हेलो एवरीवन। तो जेएसएससी सीजीएल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है। आप सब लोग तैयारी भी शुरू कर दिए होंगे। इसका फाइनल क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है, हम बहुत जल्दी जल्दी बात करेंगे, क्योंकि तैयारी आपका एक लेवल तक ऑलरेडी हो चुका है। बस उसको बूस्ट कैसे देना है, अपना सिलेक्शन को कैसे इंश्योर करना है, वो हम आपको इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। चैनल पे जो लोग नए हैं, वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ लीजिएगा, बेसिक जानकारी लिखा हुआ है। ये वाला चीज़ हम लगाना छोड़ दिए थे किसी किसी वीडियो में, तो देख रहे थे कि बहुत सारा महाज्ञानी लोग आके ज्ञान देके चला जा रहा है कि तुम वीडियो काहे बना रहे जी, पहले पढ़ाई करो जाके। तो भाई मेरा तो सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। आप लोगों का नहीं हुआ है, जिनको हेल्प होता है उसके लिए हम कुछ वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो अपना तो हम कर लिए हैं, आप लोग अपना अपना देख लीजिए। तो वैसा कमेंट करने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर जरूर देखिएगा, ठीक। और बिना मांगे ज्ञान ना दिया करें। चलिए आगे आएंगे। बेसिक आपको जो 2 नियम फॉलो करना है, हम एक रफली सेफ स्कोर का आइडिया आपको ऑलरेडी दे चुके हैं कि अगर पेपर जैसा आया था वैसा ही अगर उसी टाइप का पेपर आ जाता है तो आपको लगभग कितना क्वेश्चन सही करने का जरूरत है, वो वीडियो हम ऑलरेडी बनाए थे। तो उससे हमको एक चीज समझ में आ गया कि आपका कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए, यानी एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप पूरा गोल है। मतलब अगर कोई चाहेगा कि उसका मैथ्स में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सही होता है और वो जेएसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर पाए, नहीं हो सकता है, ठीक है। नहीं पॉसिबल है, चाहे कोई भी कैटेगरी से हो। एक भी सब्जेक्ट को आप टोटली नहीं छोड़ सकते। हाँ, कोई सब्जेक्ट आपका वीक हो सकता है, कोई सब्जेक्ट में थोड़ा शायद कम नंबर आएगा, लेकिन ब्लाइंड नहीं छोड़ दीजिएगा कि एक सब्जेक्ट पूरा ही छूट गया, ठीक। और दूसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका गाइड है, यानी जो भी तैयारी करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी रिसेंट में जो जेएसएससी का एग्जाम आया है उसके अकॉर्डिंग ही अपना तैयारी को मोल्डेड रखना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा? एग्जाम क्लस्टर ऐप के ई बुक सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर एजेंसी तो चेंज हो रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रेलेवेंस नहीं है। हम दूसरे किसी वीडियो में बात करेंगे कि एजेंसी चाहे जो भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोलिएगा तो हम प्रूफ के साथ बात कर देंगे, लेकिन क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो हम उस तरह के वीडियोस में समय नहीं बर्बाद करके ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस पे काम कर रहे हैं। इसीलिए कृपया करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का साथ कभी ना छोड़ेंगे। एजेंसी कोई भी आ जाए, दुनिया का कोई भी एजेंसी आ जाए, एजेंसी को हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है और आपको भी रखना पड़ेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे कि इसमें से जो भी सब्जेक्ट आपका ब्लाइंड स्पॉट है उस सब्जेक्ट के लिए आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लीजिए। हर सब्जेक्ट वाइज हम पूरा बात कर लेंगे। जिसका जो ब्लाइंड स्पॉट है, यानी कि उसमें उसको डर लगता है उसका नंबर उसमें नहीं उठता, उसको वो फॉलो कर लेना है। हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सबसे ज्यादा जो ब्लाइंड स्पॉट रहता है वो मैथ ही रहता है, ठीक है। यहाँ झारखंड जीएस सब पढ़ लेता है लेकिन मैथ्स को इग्नोर मार के रखता है। तो मैथ्स में क्या करना है, अगर तो जेएसएससी मैथ मास्टरमाइंड कोर्स में आप लोग इनरोल्ड हैं तो वेल एंड गुड है, वहां से आपका तैयारी सही चल रहा है, अपने ट्रैक पर है। बस कोर्स को साथ में फॉलो कीजिए। बहुत लोग वहां पे बोल रहे हैं कि सर कोर्स कंप्लीट नहीं है, जब कंप्लीट होगा तब हम शुरू करेंगे। भाई चले जाओगे तेलहंडे में। अगर कोर्स कंप्लीशन का उसके साथ साथ चलो ना यार, उसमें जब हम वीडियोस डाला जा रहा है, जो टीचर हैं वो प्लान आउट करके बहुत अच्छे से वीडियो डाल रहे हैं कि उसको अगर आप एकदम सिलसिलेवार ढंग से प्रैक्टिस करोगे, साथ में चलोगे तो आपका बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो जुलाई एंड तक तो वैसे वो भी खत्म होने वाला है, तो उसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसके साथ में बस रिसेंट का जो जेएसएससी एग्जाम में आया था वैसा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप इस कोर्स को नहीं, किसी और कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो हाई वेटेज वाला जो टॉपिक्स है उस पे ज्यादा अपना फोकस रखिएगा पढ़ते समय, ठीक है। जैसे हम लोग का जो कोर्स है उसमें तो हम ये ऑलरेडी हम लोग ये काम किए हुए हैं, लेकिन अगर कहीं और से भी आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अभी बैठ करके परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। साला सवाल आ ही नहीं रहा है प्रॉफिट लॉस का, और बैठ के यहाँ पर मास्टर लोग 15-15 घंटा का प्रॉफिट लॉस का लेक्चर लिए जा रहा है, कोई फायदा नहीं है उससे। इसीलिए आप वेटेज के अनुसार देखिए। वेटेज के ऊपर एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। वहां से जाकर के आप देखिए कि किस वेटेज का सवाल है, मतलब किस चैप्टर से, किस टॉपिक से ज्यादा सवाल गिर रहा है, उसको टारगेट कीजिए, उसको अच्छा से काम कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जो आपका बैच में तो करवाया ही जा रहा होगा, ठीक। साथ में फ्री में प्रैक्टिस सेशन आ रहा है थोड़ा टाइम बाद यूट्यूब चैनल पे हम लोगों का, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब हफ्ते दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। उस प्रैक्टिस सेशन को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत सोच समझ के उसमें सवाल को डाला जाएगा, उससे रिपीटिशन का चांसेस रहेगा एग्जाम में, और आपका कॉन्सेप्ट का भी बहुत अच्छा वहां पे आप परख सकते हैं कि आपका कितना अच्छा तैयारी है मैथ्स में, ठीक है। तो उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। थोड़ा टाइम में वो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मैथ्स में बेसिकली आपको क्या करना है, वेटेज के अनुसार टॉपिक्स को देखना है। अगर हम लोग के कोर्स में आप इनरोल्ड है तो ये काम ऑलरेडी किया जा रहा है। साथ में रीसेंट जेएसएससी एग्जाम्स का प्रैक्टिस करना है, और अभी हम लोग जो फ्री प्रैक्टिस सेशन लाएंगे उसको फॉलो करना है। बहुत ज्यादा नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि 1000-2000 क्वेश्चन करवा रहे हैं, नहीं, सिलेक्टेड करवाएंगे जिससे क्वेश्चन रिपीट भी मारे। हम लोग का यही फंडा होता है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन, कम क्वेश्चन करवाएं जो कि रिपीट मारने का चांस हो एग्जाम में, ठीक।
अगला क्या है, साइंस। बहुत सारे लोग का साइंस भी है जो ब्लाइंड स्पॉट के जैसा दिखा होगा। आप लोग जब पेपर बनाए होंगे तो समझ में आ ही गया होगा कि साइंस इतना हलवा नहीं है जितना आप लोग सोच कर गए थे। ठीक, तो इसमें क्या है, जो लोग हम लोग के साइंस मास्टरमाइंड कोर्स में इनरोल्ड हैं वो वेल एंड गुड, आपका तैयारी वहीं से चल जाएगा। उसके साथ में रिसेंट का एग्जाम का क्वेश्चंस लगाइए और साथ में अदर कहीं से भी अच्छे एग्जाम का अगर आपको एमसीक्यू मिलते रहता है तो उसको भी साइंस वाला सेक्शन को अलग से प्रैक्टिस करते रहिए। साइंस में है कि जितना ज्यादा क्वेश्चन से आप रूबरू रहेंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। ठीक, अगर कोई कोर्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का कोर्स यूज नहीं कर रहे हैं, तो लूसेंट का साइंस का एक अलग से किताब आता है, उसको फॉलो कीजिए वेटेज के अनुसार। ठीक है, वेटेज के ऊपर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उस वेटेज के अनुसार फॉलो कीजिए कि किस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। वो सारा टॉपिक को आप उस किताब से करिए और बहुत सारा एमसीक्यू का प्रैक्टिस आपको करना होगा। ये एमसीक्यू का प्रैक्टिस के लिए आपको लूसेंट का भी एमसीक्यू का बुक आता है, आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज जो आपका एसएससी वाले एग्जाम्स का क्वेश्चन आ रहा है वो भी आपको मिल जाएगा बहुत जगह पे, तो वहां से भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला बात करते हैं कंप्यूटर के ऊपर। ठीक, कंप्यूटर में क्या करना है, अब इसमें भी कोई कोर्स वगैरह नहीं है, इसमें हम लोग का कोई कोर्स नहीं है। तो कंप्यूटर में क्या करना है, लूसेंट का जो कंप्यूटर का बुक आता है बहुत ही पतला सा बुक है। ठीक है, अलग से हम बुक प्रैक्टिस करने बोल रहे हैं तो इससे टेंशन नहीं लेना, बहुत पतला सा बुक है, पूरा बुक कभी नहीं पढ़ेंगे, सिलेक्टिवली पढ़ेंगे। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पहले मार्क करके दिए थे, यानी कि 28 जनवरी वाले पेपर से पहले, उसको हम अपडेट करेंगे, जल्दी ही अपडेट कर देंगे 4-5 दिन के अंदर अंदर। वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है और उसका अगर अपडेट कर दिए होंगे तो आई बटन में वीडियो भी आ रहा होगा, साथ में एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी कर लेना है। ठीक है, एमसीक्यू का प्रैक्टिस का बहुत सारा आपको बैच मिल जाएगा यूट्यूब पे। अगर समय रहता तो हम लोग भी ये एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच करवाते, लेकिन समय का बहुत अभाव है, तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जो जिससे ज्यादा आपका हेल्प हो जाए वैसा चीज को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी दें। और हम लोग का टीम मेंबर्स अभी थोड़े कम है तो इतना ज्यादा सब कुछ एक साथ करवाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आपको क्या करना है, लूसेंट कंप्यूटर का किताब पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना, सिलेक्टिवली होकर के जो टॉपिक हम बोलेंगे उसको अच्छा से एकदम याद करके रखिएगा, वहीं से सवाल गिरना होगा तो वहीं से गिरेगा। ठीक है, साथ में एमसीक्यू का बहुत सारा प्रैक्टिस और जो भी आपका टेस्ट सीरीज होगा उसको भी फॉलो कीजिएगा। अब आते हैं इंडिया जीके पे। बहुत बड़ा आबादी होगा, मतलब हमको नहीं लगता कोई भी बंदा ऐसा बोल सकता है कि उसका इंडिया जीके में उसका ब्लाइंड स्पॉट नहीं होगा। इंडिया जीके अगर आपका ब्लाइंड स्पॉट है, काम क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको फिनिश कीजिए लूसेंट से या फिर कोई भी दूसरा कोर्स सोर्स से। अब बोलेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम पहले एक वीडियो बनाए थे, उसका वीडियो आ रहा होगा आई बटन में, और अभी हम कोशिश करेंगे उसको अपडेट करने का भी। ठीक है, तो थोड़े टाइम में उसका अपडेटेड वीडियो भी अगर आ गया होगा तो वो भी हम आई बटन में अपडेट कर देंगे। क्या करना है, जो टॉपिक हम वहां पे हाईलाइट किए हैं सबसे पहले उसको अच्छा से कंप्लीट कीजिए लूसेंट से, वो पूरा आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। जब आपका वो टॉपिक होता है पूरा, आप छितराने के लिए नहीं जाएंगे उधर, पूरा एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न ये वाला नौटंकी करने नहीं जाएंगे, समय का कमी है। आपको क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए। जब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एकदम शानदार ढंग से दिमाग में घुस चुका है, आपका ठुसा गया है, तब क्या करना है, रिसेंट का जेएसएससी का क्वेश्चंस लेना है, जो कि बहुत सारा हम प्रैक्टिस करवाए भी हैं, उसको लीजिए और उसका ऑप्शंस को भी देखिए। ये नहीं कि सिर्फ उसका आंसर याद कर लिए, उसके ऑप्शंस को भी देखिए, वहां से भी क्या क्वेश्चंस बन सकता है ये समझिए। ये काम हम आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस प्रैक्टिस बैचेस में करवा चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम करवाते थे उसमें हम ऐसे ही खेल खेलते थे। लेकिन अभी जो आपका जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है जनवरी वाला, वो हम अभी तक नहीं करवाए हैं, तो आप बोलिएगा तो उसको भी करवा देंगे। तो क्या है कि उसका ऑप्शंस को भी आपको पढ़ना होगा, ऑप्शंस को भी याद करना होगा, इसी से आपका मैक्सिमम हिट हो जाएगा इंडिया जीके में। अगर तो आप गलती किए कि पूरा लूसेंट पढ़ के याद करने वाले जोन में गए, आपको लग रहा है कि अभी से 1.5-2 महीना में ये काम आप कर लीजिएगा, नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, बर्बाद हो जाइएगा। अगर इतना 2 काम आप कर लेते हैं उसके बाद ही जाइएगा कोई दूसरा टॉपिक को पढ़ने के लिए, यानी कोई दूसरा टॉपिक में अपना दिमाग घुसड़ने के लिए तभी जाएंगे जब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छा से कर लिए, उसके बाद रिसेंट जेएसएससी एग्जाम का एमसीक्यू लगा लिए हैं, तब समय बच रहा है, तब इधर उधर जाइए। आते हैं झारखंड जीके में। करंट अफेयर का बात भी आगे हो जाएगा बाबू, टेंशन मत लीजिए आप लोग। झारखंड जीके का क्या है, सेम काम करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो हम पहले भी बनाए थे, अभी हम उसको बोलिए हम अपडेट भी करेंगे थोड़े टाइम में, टेंशन मत लीजिए। उसको करना है, साथ में किसी भी कोर बुक से, मतलब उस कोर बुक से आप कंप्लीट कर लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताए, पहले ये काम किए। उसके बाद रिसेंट जेएसएससी का क्वेश्चन करेंगे और उसका ऑप्शन करेंगे। ठीक है, ये हम ऑलरेडी करवाए हुए हैं वीडियो में, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर आप खुद से भी कीजिए। खुद से कीजिएगा तो ज्यादा बेनिफिट आपको होगा, लेकिन समय आपका थोड़ा लग जाएगा और समय आपके पास है नहीं, तो जो हम करवाएं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद ही कहीं और जाएंगे। ठीक है, उसके बाद
जो बचा हुआ टॉपिक है, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं है या आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। किसी भी अच्छे कोर्स सोर्स को फॉलो कीजिएगा। जो भी किताब आप फॉलो कर रहे हैं अभी तक, आपको समझ में आ ही गया होगा कि उससे मैक्सिमम क्वेश्चन हिट हो ही जा रहा है। जेएसएससी वाले एग्जाम में बहुत कोई तोप टाइप का सवाल आया नहीं है और नहीं आगे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ही अप होगा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत शेर चीता टाइप का सवाल आने लगेगा, ठीक। तो झारखंड जीके में इतना काम कीजिए, अगर आपका ब्लाइंड स्पॉट है, इतना काम अगर आप कर लेते हैं झारखंड जीके में, आपका वो ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहेगा, आप इंप्रूव कर जाएंगे। करंट अफेयर पे थोड़ा सा बात कर लेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, लेस इज मोर, यानी ऐसा नहीं है कि लास्ट 2 साल का करंट अफेयर करने के लिए चले गए, एकदम मंथली मैगजीन बड़ा बड़ा मोटा मोटा लेके कर रहे हैं, नहीं। ईयरली मैगजीन से करना है, 1 साल का करंट अफेयर कीजिएगा, किसी भी अच्छा सोर्स से स्पीडी से लगा लीजिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड के लिए भी बहुत सारा कोचिंग लोग अपना अपना निकालता है। ऐसे एक चीज है कि दृष्टि का करंट अफेयर जो आया था झारखंड जीके के लिए, पिछले बार हम उसका समरी करवाए थे लास्ट 8 महीना का, ठीक है। पूरा आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो मंथ वाइज जो हम उसका समरी करवाए थे, लेकिन रिस्पांस बहुत घटिया मिला था। और भाई वीडियो बनाने में बहुत समय लग गया था वो वाला, ठीक है। 1-1 महीना का वीडियो जो था उसको बनाने के लिए, क्योंकि समरी बनाना होता, खुद से पढ़ के समझ के हटा के काट के छांट के पूरा बनाना होता, तो 6-7 घंटा एक वीडियो बनाने में चल गया था। और मुश्किल से मतलब व्यूज हजार भी नहीं टच कर रहा था, लगभग उसी के अराउंड कोलैप्स कर जा रहा था। तो बहुत मेहनत का काम है। आप बोलिएगा तो झारखंड जीके के लिए, हम झारखंड का करंट अफेयर्स के लिए हम कोशिश करेंगे कि दृष्टि का समरी हम दे दें। अदरवाइज हम नहीं दे पाते तो आप दृष्टि का करंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं, या फिर मार्केट में बहुत सारा बुक्स भी आएगा, आप जिसको भी चाहे एक सोर्स को कहीं से पकड़िए, उसको अच्छा से रिवाइज कीजिए, बहुत से बहुत 2 सोर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करना है, यहां पर भी इसका भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो हम उसी में बता देंगे। जैसे झारखंड जी के जब हम अपडेट करेंगे, उसी में हम करंट अफेयर का भी बात बोल देंगे। इंडिया जी के जब हम करेंगे तो उसी में हम करंट अफेयर का बात को भी बोल देंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाइए, लास्ट 1 साल का करके जाइए, वहीं से जो होना होगा हो जाएगा। अगर इतना आप करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, फिनिश हो जाता है, उसके बाद जब समय बचेगा ना, तभी इधर उधर स्विच करना है। अगर समय नहीं बच रहा तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज्यादा तवज्जो देंगे, ठीक। रीजनिंग सबसे लास्ट में हम रखें, क्योंकि रीजनिंग लगभग किसी का ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता, बहुत कम ही लोग हैं जिसका रीजनिंग में प्रॉब्लम होगा। रीजनिंग में भी हम लोगों का कुछ प्रैक्टिस सेशंस ऑलरेडी आया है, कुछ आगे और भी आएगा, केवल उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ में अगर आपको किसी टॉपिक में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा समस्या आ रहा है और उससे सवाल भी बहुत ज्यादा गिरते हुए आप देख रहे हैं, तो एसएससी वाले जो टीचर्स होते हैं एसएससी की लाइन में, वहां से केवल उन 1-2 टॉपिक्स को जिसमें आपको बहुत समस्या है, केवल उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें माथामारी आपको होगा नहीं, लगभग किसी को नहीं होता, तो बस प्रैक्टिस सेशन को फॉलो करेंगे, हमको लगता है मोर देन इनफ आपके लिए हो जाएगा। टेस्ट सीरीज पे भी थोड़ा सा बात कर लें, 1 से 2 दिन फुल डे वाला टेस्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि भाई एग्जाम में देख लिए थे कितना लोग भाई ग्लूकोज के मारे मारे फिर रहा था, इलेक्ट्रॉल पाउडर पी रहा था, उन लोग से नहीं रहा जा रहा था। तो एक पूरा दिन बैठ के एग्जाम देना बहुत कठिन काम होता है। जिन लोगों का पेपर तो हो गया ना भाई, जो लोग दे के आ गया, उन लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। जिनका पेपर 1 नहीं हुआ था ना, अगले वाला जो शिफ्ट था, उन लोग बहुत अनलकी प्राणी है, क्योंकि उन लोगों का प्रैक्टिस नहीं हुआ था। इसीलिए 1 से 2 दिन ऐसा टेस्ट दीजिएगा जिसमें सुबह में पेपर 1 बनाएंगे, फिर उसके बाद पेपर 2 बनाएंगे, फिर उसके बाद पेपर 3 बनाएंगे, एक ही दिन में सारा का सारा बनाएंगे। किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज उठाइए, हम लोग का उठाना है, हम लोग का उठाइए, कहीं और से उठाना है, कहीं और से उठाइए, हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम बस ये बोल रहे हैं कि एक पूरा दिन बैठने का आदत आपको हो जाना चाहिए। बीच में कैसे खाना पानी को मैनेज करेंगे। एग्जाम सेंटर पे जब हम लोग यहाँ पर गए थे भाई, आसपास में खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, बस वही पाव रोटी और वही जो है बिस्किट चाय, यही सब पे जिंदा रहना पड़ा था। तो कैसे उस पे जिंदा रहिएगा, कैसे अपने आप को संभालिएगा, ये सब चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। इस सब चीज का भी तैयारी बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर 3 आते आते तक दिमाग का एनर्जी बहुत नीचे चला जाएगा और मेन परफॉर्मेंस आपको पेपर 3 में ही देना है। साथ में 5 से 10 मॉक टेस्ट कीजिएगा, पेपर 2 और पेपर 3 दोनों का, ठीक है। पेपर 2 आपका लैंग्वेज जो भी रहा हो, पेपर 3 का 5 से 10 प्रैक्टिस टेस्ट अभी से लगा लीजिएगा, जिसका भी आप फॉलो कर रहे हैं। हम लोग का एग्जाम क्लस्टर ऐप में आपको टेस्ट सीरीज मिल ही जाएगा। पेपर 2 इंग्लिश का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और पेपर 3 का भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वही वाला टेस्ट सीरीज है, अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो लोग पहले से परचेज किए हुए थे वो लोग, मतलब उन लोगों को दोबारा से कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, उनका रहेगा वहां पे। और अगर जिनका वैलिडिटी एक्सपायर हुआ होगा, क्योंकि वैलिडिटी बहुत ज्यादा हम लोग लंबा नहीं दिए थे, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा सस्ता किया हुआ है उसको, तो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। अगर आपको रीपर्चेस करने का जरूरत है तो रीपर्चेस कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। पेपर 2 इंग्लिश का जो टेस्ट सीरीज है, सबसे ज्यादा एग्जाम पैटर्न पे, एक्चुअल पैटर्न पे बेस्ड टेस्ट सीरीज पूरे मार्केट में हम ही लोगों का है, जो पहले से चल रहा था। आप जाइए, एक टेस्ट दोनों में फ्री है, लगा के देखिए, क्वालिटी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मार्केट में दूसरे मौजूदों टेस्ट सीरीज से कितना ज्यादा अलग है, कितना ज्यादा बेटर है। लैंग्वेज के लिए क्या करना है, अगर पेपर 2 इंग्लिश, क्योंकि पेपर 2 भाई इंग्लिश का ही हमको जानकारी है, हमको खोटा नागपुरी का जानकारी नहीं है, तो अगर पेपर 2 इंग्लिश के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे उसको करना है, कैसे टैकल करना है, नंबर बहुत ज्यादा गिर रहा था उसके अंदर, कैसे मैनेज हो सकता है रियलिस्टिकली, उसके लिए कमेंट कीजिएगा। देखिए, इंग्लिश में ज्यादातर लोग कोई बात क्यों नहीं करता, कोई उतना ध्यान भी इसलिए नहीं देता, क्योंकि एक तो आप लोगों का आबादी कम है, दूसरा आप लोगों का भाव बढ़ा हुआ होता है।
होता है। तो आप लोग क्योंकि कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स ठीक से नहीं देते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इस पे बात हो तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि एक कंबाइंड वीडियो में इतना फिर लंबा हो जाता है बहुत ज्यादा। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि अपने ब्लाइंड स्पॉट को कैसे प्लग करना है, कैसे उसको ठीक करना है। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। एग्जाम में अगर आप छोड़ के जाइएगा सब्जेक्ट तो सिलेक्शन हाथ से निकल जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इस जो बचा हुआ समय है इसका सदुपयोग कीजिए। जो भी आपका ब्लाइंड स्पॉट है 2-3 उसको अच्छा से भर लीजिए, ताकि वो आपका कम से कम मीडियम लेवल तक आ जाए। अच्छा लेवल तक ना भी आए तो मीडियम लेवल तक ले आइएगा। गिव अप नहीं मारना और छोड़ना नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जाने वाला है बहुत हाई, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। इसीलिए अपना बेस्ट दीजिएगा, तैयारी अच्छा से करते रहिए। जिस भी तरह का वीडियो या कोई हेल्प चाहिए होगा कमेंट करके बताइएगा, हम लोग कोशिश करेंगे करने का। अभी फ्री जो प्रैक्टिस सेशन है वो आने वाला है थोड़े टाइम में, अलग अलग तरह का, साथ में और बहुत सारा हेल्पफुल वीडियोस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियोस और इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।